क्या है ना कि सक्सेस और फेलियर हमने नहीं बनाया है। यूपीएससी का प्रिपरेशन मैंने, मेरे दोस्तों ने, बहुत लोगों ने साथ में शुरू किया। बहुतों का प्री में नहीं हुआ, बहुतों का मेंस में नहीं हुआ, बहुतों का इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन तैयारी हम सब ने एक साथ शुरू की और शायद है कि हम सब ने ही अपना बेस्ट दिया जितना दे सकते थे। तो अगर 1 नंबर या 2 नंबर नहीं आए तो इसको फेलियर तो मैं नहीं मानता। जरा देखिए ये मुस्कुराहट। इस मुस्कुराहट के पीछे जो शख्स है उनका नाम है सूरज तिवारी। सूरज के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन यह गुलिस्तां हमारा। जी हाँ, आज आपको ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन में सारी संभावनाओं के खत्म होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और वो कारनामा करके दिखा दिया कि इतिहास ही रच दिया। इन्होंने ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए, एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियां खो दी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सोचते जाइए कि किसी के साथ आखिर कितना बुरा हो सकता है। प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे की कहानी सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे दोस्तों, जब जानेंगे कि 2017 के जनवरी में हुए गाजियाबाद में चलती ट्रेन से किसी ने भीड़ में इन्हें धक्का दे दिया। एक जवान लड़का रातों रात एम्स के बिस्तर पहुंच जाता है। मैनपुरी के कुरावली कस्बा निवासी सूरज घर में सबसे छोटे हैं। घर का छोटा लड़का जिसने अभी अभी नौकरी पकड़ी थी, जिसने अभी अभी अपने माँ बाप को उम्मीद दी थी कि आगे चलकर सब बेहतर हो जाएगा, अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। सूरज तिवारी को अस्पताल में जब होश आया तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आखिर इस हादसे में उन्होंने क्या खोया है। सूरज के लिए उन्होंने सिर्फ अपने हाथ पैर ही नहीं खोए, बल्कि अपने परिवार की आखिरी उम्मीद, सारे सपने खो दिए। सूरज कहते हैं कि उन्हें उस समय लगा कि वो अपने माँ बाप पर ही नहीं पूरे समाज पर बोझ है। जिंदा भी रहे तो कोई मतलब नहीं। नोट कर लीजिए, ये साल 2017 था। तिवारी परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन कहते हैं ना, ये तो बस ट्रेलर था। नाउमीद सूरज घर आ चुके थे और इसी साल वो हुआ जिसे दुख की अति कहते हैं। सूरज से 2 साल बड़े भाई की भी इसी साल मौत हो जाती है। अब इससे बुरा क्या हो सकता था। समाज तिवारी परिवार को बेचारगी से देखने लगा, इनके माँ बाप के साथ सहानुभूति रखता। सोचिए क्या से क्या हो गया। वो पिता जो कैसे तैसे फटे कपड़ों को सिलकर घर का गुजारा चलाता था, गृहिणी माँ जिसे अपने 2 जवान बेटों का सहारा था, वो सब एक झटके से चला गया। बड़ा बेटा दुनिया से जा चुका था और दूसरा सूरज तिवारी पर 2017 का साल कहर बनकर टूटा। लेकिन जो होना है सो होना है, उस पर हम इंसानों का जोर कहाँ चलता है। सूरज की जगह कोई आम युवा होता तो हिम्मत हार जाता, किस्मत को कोसता, लेकिन हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखने वाले सूरज ने हौसला नहीं हारा। उन्हें अस्पताल में 2017 में ही बिहार के विकास भैया मिले। उन्होंने सूरज को बताया कि जेएनयू की प्रवेश परीक्षा दे डालो, देखो शायद कुछ हो। पहले प्रयास में सूरज ये परीक्षा नहीं निकाल पाए, लेकिन विकास भैया ने साथ नहीं छोड़ा। कहा दिसंबर में फिर से प्रवेश परीक्षा है, अब की बार नहीं हुआ तो समझ जाओ आर पार की लड़ाई है। सूरज ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार प्रवेश परीक्षा निकाल ही ली। रशियन भाषा में बीए की पढ़ाई शुरू हुई। अब सूरज को लगने लगा कि अब तो रास्ता निकाल ही लूंगा। आपको बता दें कि सूरज तिवारी ने प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी के महर्षि परशुराम स्कूल से की। 2011 में SBRL इंटर कॉलेज मैनपुरी से 10वीं और 12वीं 2014 में संपूर्णानंद इंटर कॉलेज अरमसराय वेबर से, जबकि 2017 में BSc के दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन अब उम्मीद मिल चुकी थी और मिल चुका था जेएनयू का माहौल। सूरज ने IAS बनने की ठानी। इनके कमरों की दीवारें देखिए, एक एक ईंट पर सूरज आने वाली कामयाबी का मंत्र लिख चुके हैं। इसी बीच एक ईंट में उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में IAS लिखा है। ट्रेन हादसे के बाद ये सोचने वाले सूरज कि मैं अब बस माँ बाप पर बोझ बनूंगा, वो 2022 में यूपीएससी में प्री भी निकालते हैं और 917 रैंक लाकर IAS बन जाते हैं। और ये सब वो बिना किसी कोचिंग संस्थान में जाए बगैर करते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस की मदद से अपनी तैयारी करते हैं। केवल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे। याद रखिए, जब कुछ भी नहीं होता है तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। आज सूरज के कंधों पर पूरे जिले का बोझ है। इनका घर भले ही जर्जर हालत में हो, सामान रखने लायक भी जगह ना हो, उसी कमरे में चूल्हे पर खाना बनता है, लेकिन अब ये सब बीती जमाने की बात हो चुकी है। यहाँ आज से कुछ
कुछ रोज पहले एक दर्जी का परिवार रहा करता था। अब यहाँ IAS सूरज तिवारी का परिवार रहता है। मैनपुरी के घरनाजपुर स्थित घर में जहाँ कुछ सालों पहले सन्नाटा पसरा था, आज वहाँ जश्न का माहौल है। घर में सूरज की सफलता के बाद दर्जी पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सूरज तिवारी जैसे युवाओं के लिए ही शायद शहरयार साहब ने फरमाया था, ऐसी स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। सूरज तो निकल गए दुनिया को रोशन करने और पीछे छोड़ गए हैं अतीत का अंधियारा। यूथ आइकन ऑफ इंडिया की टीम IAS सूरज तिवारी के जज्बे को सलाम करती है और वो यूं ही अपनी मुस्कुराहट बिखेरते रहे। दोस्तों, आपको यूथ आइकन ऑफ इंडिया सूरज तिवारी की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।